सुप्रभात विद्यार्थियों, एसएस कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब पे आपका स्वागत है। कल अपन ने कारक के बारे में पढ़ा था, अब अपन पढ़ते हैं अवयव। अवयव है संस्कृत शब्दाना प्रकार द्वैत अस्मिन् विकारी अविकारी च। ये शब्द विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग मिलित्वा रूप परिवर्तन कुर्वन्ति ते विकारी इति शब्द निर्देश्यते। संस्कृत भाषा में शब्द के दो प्रकार है, विकारी और अविकारी। जो शब्द विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग से मिलकर रूप परिवर्तन करते हैं वे विकारी इस शब्द से निर्देशित किए जाते हैं। विकारिणं तु कदापि रूप परिवर्तन न कुर्वन्ति ते अव्यय शब्देन कथ्यन्ते। अर्थात येषु शब्देषु लिंग वचन कारकादि संबंधेन रूप परिवर्तन न भवति ते अव्ययानि सन्ति। अविकारी तो कभी भी रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, ये अव्यय शब्द कहे जाते हैं। अर्थात इन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के संबंध से रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय पद है। अव्यानि प्रकारं दूषन्ति। अव्ययों के दो प्रकार है। पहला अधिकारी रूढ़म अथवा अत्युत्पन्न है, जैसे कि च व बिना पर्थगादि भी धातु से व्युत्पन्न है। दूसरा अधिकारी यौगिक अथवा व्युत्पन्न है, पठितुम आदि धातु से व्युत्पन्न कृदंत अवयव है। और सर्ता चतुर्था आदि नाम से व्युत्पन्न तद्धित अवयव है। देखो, अवयव शब्द वो होते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। जो लिंग वचन और कारक के अनुसार जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता वे अवयव पद कहलाते हैं या अवयव शब्द कहलाते हैं। अवयव में संस्कृत भाषा, इसको दोबारा आप देखें, अव्ययम संस्कृत भाषायाम शब्द प्रकार द्वयम यस्मिन् विकारी अविकारी च। ये शब्द विभक्ति प्रत्यय उपसर्गे मिलित्वा रूप परिवर्तन कुर्वन्ति ते विकारी इति शब्द निर्देश्यन्ते। संस्कृत भाषा में शब्द के दो प्रकार है, विकारी और अविकारी। जो शब्द से विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग से मिलकर रूप परिवर्तन करते हैं वे विकारी इस शब्द से निर्देशित किए जाते हैं। अविकारिण तु कदापि रूप परिवर्तनम न कुर्वन्ति एत अव्यय शब्देन कथ्यन्ते। अर्थात येषु शब्देषु लिंग वचन कारकादि संबंधेन रूप परिवर्तन न भवति त अव्ययानि सन्ति। अविकारी तो कभी भी रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, ये अवयव शब्द कहे जाते हैं। अर्थात इन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के संबंध से रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय पद है। अवयव के अंदर क्या होता है, देखो इसके दो रूप होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। अविकारी के अंदर क्या होता है, देखो अवयव शब्द वे होते हैं जो अविकारी होते हैं, जिनमें लिंग वचन और रूप कारक आदि के अनुसार उनमें कुछ भी चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं किया जाता। अवयव पदानि दुम संस्थि। अवयव के दो पद होते हैं। अवयव के दो प्रकार है। पहला अधिकारी और रूढ़म अथवा व्युत्पन्न है, जैसे च व बिना प्रगतादिनी धातु से व्युत्पन्न है। दूसरा अधिकारी यौगिक अथवा व्युत्पन्न है, पठितुम आदि धातु से व्युत्पन्न कृदंत अवयव है। और सर्वदा चतुर्था आदि नाम से व्युत्पन्न तद्धित अवयव है। अब है नेक्स्ट, इसको वीडियो को रोको और आप इसको नोट करो, आपको अवयव की परिभाषा और अवयव के भेद समझ में आए होंगे। तद्धित अवयवों के भेद। तद्धित अवयवों के भी भेद होते हैं, जैसे विभक्ति बोधकानि। विभक्ति बोधकानि में कृतः ग्रामतः कुत्र अत्रादीनि
काल बोधकानी, काल बोधक अवयव के भेद होते हैं यदा, कदा, सर्वदा आदिनी। प्रकार बोधकानी, प्रकार बोधक में कहते हैं यथा, तथा, कथम, इथम, देधादिनी। विधिधानी, विविधानी में होते हैं अनेकशः, पंचत्वय आदिनी। यहाँ कुछ अवयवों के अर्थ और उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अव्यय, अर्थ और उदाहरण। अव्यय के अर्थ है अपि, अपि का अर्थ होता है भी। अहम अपि ग्राम गच्छमि। दूसरा है इति, इति का होता है क्योंकि। वैदेशिको स्थिति पृच्छामि। इव, इवा का होता है उपमार्थक। वाक्यधाविक संप्रक्तो हो। उच्चय, उच्चय का होता है मैत्यार्थ। उच्चय पर्वता सन्ति। नूनम, नूनम का होता है निश्चय में। नूनम से सत्य वदाति। पूरा, पूरा का पूर्व काले। पूरा पाटलिपुत्र नगरे से नंदे नामा राजा अस्ति। माँ, माँ का होता है निषेध। क्लेवे माँ समगत पार्थ है। देखो तद्धित अवयव, तद्धित अवयवों के भेद, तद्धित अवयवों के भेद भी होते हैं। जैसे विभक्ति बोधकानी, विभक्ति बोधकानी में आता है क्रतः, ग्रामतः, कुत्र, अत्रादीनी। काल बोधकानी, काल बोधक में आता है यदा, कदा, सर्वदा आदिनी। प्रकार बोधकानी, प्रकार बोधक में आते हैं यथा, तथा, कथम, इथम, द्वेधानी। विविधानी में आता है अनेकशः, पंचत्वय आदिनी। यहाँ कुछ अवयवों के अर्थ और उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अव्यय, अर्थ और उदाहरण। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। अहम अपि ग्राम गच्छमि। इति, इति का होता है क्योंकि। वेदे शिरोकस्मिन् पृच्छामि। इव, इव का होता है उपमानार्थक। वाक्यर्थाविं संप्रक्तो। उच्चय का होता है महत्यर्थ। उच्चय पर्वताः सन्ति। नूनम का होता है निश्चय में। नूनम से सत्य वदति। पूरा, पूर्व काले। पूरा पाटलिपुत्र नगरः नंदः नाम राजा अस्ति। माँ का होता है निषेध। कलेवे माँ समगत पार्थ है। ये देखो अवयवों के अपन ने भेद पढ़े हैं। इसमें कुछ अवयवों के उदाहरण और अव्यय दे रखे हैं। हम अवयवों के उदाहरण पढ़ रहे हैं। अवयवों के उदाहरण में देखो नंबर 7 तक तो अपन ने पढ़ लिया था। नंबर 8 है सहसा। सहसा होता है अचानक। विचार विमेन। सहसा विद्यादित न क्रियाम। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बही, बही मीन्स होता है बाहर। स ग्रहात बही भ्रमति। वह घर के बाहर घूम रहा है। स्नेह, स्नेह होते हैं मंदगत्वा, मतलब धीरे धीरे। स स्नेह चलंती। वह धीरे धीरे चल रहा है। कदा, कदा मतलब होता है कब। कब होता है स कदा विद्यालय गच्छन्ति। वह कब विद्यालय जाता है। कुत्र, कुत्र में होता है कहाँ। कुतः समायतो योगी। यह योगी कहाँ से आया है। इतस्य मतलब इधर उधर। से इतस्य भ्रमंती। समय च यापयति। वह इधर उधर घूम रहा है और समय बिता रहा है। 14 है अत्र। अत्र मीन्स यहाँ। स अत्र निवसन्ति। वह यहाँ रहता है। तत्र, तत्र मीन्स होता है वहाँ। स जयपुर पठन्ति। तत्र एवं निवसन्ति। वह जयपुर पढ़ता है, वहीं रहता है। इदानम, इदानम होता है अधुना संप्रति। बालक इदानीम क्रीडति। बालक इस समय खेल रहा है। ता संप्रति अधुना इदानीम। संप्रति गमता विद्यालय। अब हमें विद्यालय जाना चाहिए। इस समय हमें विद्यालय जाना चाहिए। यदा, यदा मतलब होता है अस्मिन् काले जब। यदा सूर्योदय भवति स पाठ पठन्ति। जब सूर्य उदय होगा वह पाठ पढ़ेगा। कदा, कदा मीन्स कस्मिन्। कस्मिन् काले मीन्स कब। कदा गमिष्यसि। यस्य गच्छति। कब जाओगे। वह चला गया। येन मीन्स प्रकारेण। प्रकार। स यथा वदति तथैव करोति। वह जैसा बोलता है वैसा ही करता है। तथा, तथा मीन्स तेन प्रकार। स तथा कार्य करते। वह वैसा ही कार्य करता है। अब इसका देखो 8 वाला है सहसा। सहसा होता है अचानक। अचानक होता है विचारण विमेन। विचार विमन के बिना। सहसा
विदित न क्रियाम, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 9 बही, बही मिस होता है बाहर, बाहर। स गृहात बही भ्रमति, वह घर के बाहर घूम रहा है। स्नेह, स्नेह होते हैं मंद गत्वा, धीरे धीरे। स स्नेह चलंती, वह धीरे धीरे चलता है। कदा, कदा मिस होता है कब। स कदा विद्यालय गच्छति, वह कब विद्यालय जाता है। कुत्र, कुत्र होता है कहाँ। कुत्र समायोते योगी, वह योगी कहाँ से आया है। इतस्थ, इतस्थ होता है इधर उधर। स इतस्थ भ्रमति, समय से पालयन्ति, वह इधर उधर घूम रहा है और समय बिता रहा है। अत्र मिस होता है यहाँ। स अत्र निविशन्ति, वह यहाँ रहता है। तत्र, तत्र मिस वहाँ। स जयपुर पढ़ती, स एवं निविशन्ति, वह जयपुर पढ़ता है वहीं रहता है। इदानीम अधुना संप्रति, बालक इदानीम क्रीडन्ति, बालक इस समय खेल रहे हैं। संप्रति अधुना इदानीम, संप्रति क्रमत्या विद्यालय, अब हमें इस समय विद्यालय चलना चाहिए। यदा, यशिमन काले जब। यदा सूर्य भवति स पाठ पठन्ति, जब सूर्य उदय होगा वह पाठ पढ़ेगा। कदा, कदा कस्मिन काले, कब के लिए। कदा गमयसि, ऐसे गच्छन्ति, कब जाओगे, सब चले गए। येन प्रकारन, स यथा वदति तेन करोति, वह जैसा बोलता है वैसा करता है। तथा मिस तेन प्रकारन, स तथा कार्य करोति, वह वैसा ही कार्य करता है। ये आपको देखो इसके 21 बताए थे मैंने। इसको आप एक बार वीडियो को रोको और इसको नोट करो। नेक्स्ट आपके विना, विना मिस होता है विहीन। ज्ञान बिना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। अभाव, यथा दान बिना हस्ति तथा ज्ञान बिना यति, जैसे दान के बिना हाथ और ज्ञान के बिना साधु। स्व, स्व मीन्स आगामी जीवन, आने वाला दिन, आगामी दिवस, आने वाला दिन स्व है। स्व मीन्स आगामी, आगामी दिवस, आने वाला दिन। अहम स्व जयपुर गमिष्यामि, मैं कल जयपुर जाऊंगा। हान, हान मीन्स होता है व्यतीत दिवस, बीता हुआ कल। स हा अपठयत, वह कल पढ़ा या उसने कल पाठ पढ़ा। अधुना मीन्स इदानीम, संप्रति असीमन काल है। अधुना मतलब वो इस समय या संप्रति या इस काल है। अधुना बाला पठन्ति, अभी अब बालक पढ़ेंगे। कदापि, कदापि मीन्स होता है कभी। कदापि अधर्म न आचरत, कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। किम होता है दोषार्थक निंदार्थक वाद, किम है दोषार्थक और निंदार्थक। स की पठती, वह क्या पढ़ रहा है। यन, यन होता है यद्यपि, यद्यपि राम सत्य वदति यत स सर्वदा अपश्यत, राम सच बोलता है क्योंकि उसने सब कुछ देखा है। यावत, यावत मीन्स जितना। यावत दतन तावत भुक्तम, उतना ही दो जितना उसको ज़रूरत हो। तावत, उतना निसंदेह है, उतना या निसंदेह के लिए तावत होता है। त्वं ताव ताप्रथमो राजद्रोही, तुम पहले राजद्रोही हो। अवयवों, अवयवानाम भेदा, अवयवानाम भेदा, अवयव के भेद। अवयवनाम पंच भेदा संति, अवयवों के 5 भेद है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, 5वां है उपसर्गादि। बिना, बिना देखो इसको वापस देखो। बिना, बिना मिस होता है विहीन। ज्ञान बिना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। अभाव, यथा दान बिना हस्ति तथा ज्ञान बिना यति, जैसे दान के बिना हाथ और ज्ञान के बिना साधु। स्व, आगामी दिवस, आने वाला दिन। अहम स्व जयपुर गमिष्यामि, मैं कल जयपुर जाऊंगा। हान, हान होता है व्यतीत दिवस, बीता हुआ दिन। स हान अपठत, वह कल पढ़ा। अधुना इदानीम संस्कृत अस्मिन काले, संप्रति अधुना इदानीम संप्रति असीमन काले, अधुना बाला पठन्ति, अभी बालक पढ़ेंगे। कदापि मीन्स कभी। कदापि अधर्म न आचरत, कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करो। किम मिस दोषार्थक या निंदार्थक व स की पठन्ति, वह क्या पढ़ रहा है। यन, यन होता है इसका अर्थ होता है यद्यपि। राम सत्य वदति
यत स सर्वत अपश्यत, राम ने सत्य बोला क्योंकि वह सब कुछ देखा है। राम सत्य बोलता है क्योंकि उसने सब कुछ देखा है। 29वां है यावत। यावत का अर्थ होता है जितना। यावत दत्तम तावत भुक्तम, जितना जरूरत हो उतना ही दो। तावत उतना निसंदेह। त्वम ताव का प्रथमो राजद्रोही, तुम पहले राजद्रोही हो। अवयव के भेद। अवयवनाम भेदाः। अवयवनाम पंच भेदा सन्ति, अवयवों के 5 भेद है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और उपसर्ग। अब हम अवयवों के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्रिया विशेषण के अपने अवयव के भेद पढ़े थे। अवयव भेद में सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा है जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। क्रिया विशेषण के अंदर कालवाचक होता है जो समय का बोध कराता है। स्थानवाचक में स्थान का बोध बताता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में एक तरीके का बोध कराता है। संबंध बोधक अवयव परिभाषा, जो अवयव शब्द संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। यथा नगरस्य मध्य चिकित्सालय अस्ति, नगर के बीच में चिकित्सालय है। ग्राम से समीप एक नदी प्रवहति, गांव के पास एक नदी बहती है। थर्ड है आपकी समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव की परिभाषा है जो अवयव शब्द 2 पदों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे चय, संस्कृत के अंदर चय है उसका अर्थ होता है हिंदी में और, संस्कृत के अंदर वा है उसका अर्थ हिंदी में होता है अथवा आदि। सुरभित शीतल चय पवन बहती, सुगंधित और शीतल हवा चल रही है। सुगंधित और ठंडी हवा चल रही है। महेश दिनेश वा गायंती, महेश अथवा दिनेश गा रहे हैं। अब देखो इसको दोबारा देख लो आप। क्रिया विशेषण देखो इसके अपने अवयव के भेद पढ़े थे। अवयव के भेद है उसमें सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा है जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक में समय का बोध कराता है, स्थानवाचक में स्थान या जगह का बोध कराता है, रीतिवाचक में तरीके या ढंग का बोध कराता है। संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव की परिभाषा है जो अवयव शब्द संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। यथा जैसे नगरस्य मध्य चिकित्सालय अस्ति, नगर के बीच में चिकित्सालय है। ग्रामस्य समीप एवं नदी प्रवहति, गांव के बीच में नदी बहती है। गांव के पास में समीप पास में ग्रामस्य समीप नदी प्रवहति, गांव के पास में नदी बहती है। समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव की परिभाषा है जो अवयव शब्द 2 पदों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे चय, चय का हिंदी अर्थ होता है और, वा का हिंदी अर्थ होता है आदि अथवा आदि। ठीक है, अथवा होता है वा का हिंदी अर्थ और चय का होता है और। सुरभित शीतल चय पवन बहती, सुगंधित और ठंडी हवा चल रही है। महेश दिनेश वा गायंती, महेश अथवा दिनेश गा रहे हैं। इसको वीडियो को रोको और अपनी कॉपी में नोट करो इसको। विस्मयादि बोधक अवयव। अभी अपन ने अवयव के भेद पढ़े थे उसमें 4th है विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव की परिभाषा है जो अवयव शब्द हर्ष, उत्साह, संबोधन, दुख, खेद, घृणा, आश्चर्य, आशीर्वाद, भय, लज्जा आदि भावों या मनोविकारों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक या मनोविकार सूचक अवयव कहते हैं। जैसे आहा, अहो, आम, धिक, हा, हंत आदि। अहो देशस्य दुर्भाग्य, यह देश का दुर्भाग्य है। अहो अहो बलिन खलु भवेत्, वह बहुत डर गया है। उपसर्ग अवयव।
उपसर्ग अवयव में परिभाषा है। उपसर्ग वे अवयव शब्दांश है जो क्रियादि पदों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थात उपसर्ग पद के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन ला देते हैं। जैसे प्रमाण, नाम के आगे प्र जोड़ने से प्रणाम बन गया, राज्य के आगे जोड़ने परा जोड़ने से पराजय बन गया, मान के आगे अप जोड़ने से अपमान बनेगा, योग के आगे सन जोड़ने से योग बन जाएगा, राग के आगे अनुपसर्ग लगाने से अनुराग बनेगा, मानना के आगे उपसर्ग लगाने से अवमानना बनेगा, संदेह आगे उपसर्ग लगाने से निसंदेह बनेगा, कार के आगे नीरा उपसर्ग लगाने से निराकार बनेगा, साहस के आगे दुस लगाने से दुस्साहस बनेगा, जय के आगे दुर लगाने से दुर्जय बनेगा, योग के आगे वी लगाने से वियोग बनेगा, वास के आगे आ लगाने से आवास बनेगा, रोध के आगे नी लगाने से निरोध बनेगा, कार के आगे अधि लगाने से अधिकार बनेगा। ये देखो अभी इसको दोबारा देखो एक बार। अवयव का चौथा भेद है आपके विस्मयादि बोधक अवयव। परिभाषा, जो अवयव शब्द हर्ष, विषाद, संबोधन, दुख, खेद, घृणा, आश्चर्य, आशीर्वाद, भय, लज्जा आदि भावों या मनोविकारों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक या मनोविकार सूचक अवयव कहते हैं। जैसे आहा, अहो, आम, दिक्, हा, हंत आदि। अहो देशस्य दुर्भाग्य, अहो यह देश का दुर्भाग्य है। अहो बलिवती खलु अभिबान्धस्ति, अहो यह बहुत उपसर्ग से अवयव। उपसर्ग अवयव के अंदर है परिभाषा। उपसर्ग वे अवयव शब्दांश है जो क्रियादि पदों को पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनमें कुछ परिवर्तन ला देते हैं। जैसे नाम के आगे प्र जोड़ने से प्रणाम, राज्य के आगे प्र जोड़ने से पराजय, मान के आगे अप जोड़ने से अपमान, योग के आगे से जोड़ने से संयोग, राग के आगे अनुजोड़ से अनुराग, मानना के आगे अव जोड़ने से अवमानना, संदेह के आगे निस जोड़ने से निसंदेह है, कार के आगे नीरा जोड़ने से निराकार, साहस के आगे दुस जोड़ने से दुस्साहस बन जाएगा, जय के आगे दुर जोड़ने से दुर्जय बन जाएगा, योग के आगे वी जोड़ने से वियोग बनेगा, वास के आगे आ जोड़ने से आवास बनेगा, रोध के आगे नी जोड़ने से निरोध बनेगा, अधिकार के आगे अधि जोड़ने से अधिकार बन जाएगा। उपयुक्त स्थूलकानी शब्दांश उपसर्ग, ये सारे शब्द है वो उपसर्ग है। अब आपने यहाँ अवयव पद के अंदर अवयव पद, उसके भेद और ये इसके बारे में आज अवयव की परिभाषा, ये सब आपने पढ़े और उनके भेदों की भी परिभाषा आपने पढ़ी। आशा करता हूँ कि आपको ये अवयव का पद या चैप्टर पूरा है वो समझ में आया होगा। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें और इसको अधिक से अधिक पढ़ के और अच्छे से तैयार करें।